never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I will get up again. Stronger than I ever been. नमस्कार विनील भाऊ, वेलकम बैक टू डिस्कस निंजा. Hi Niranjan. हेलो सर. Happy New Year to you and all the Discuss Ninja family जो अभी इतना बड़ा हो चुका है. थैंक यू. I'm very happy for this channel. थैंक यू सर. सर काफ़ी मतलब हम तो मिलते ही गए थे बीच बीच में, लेकिन पिछले साल से जो आपने अल्बाइनो प्लैटिनम ब्रीड की एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, हाँ. तो सर मैं ये वीडियो में जानना चाहूँगा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कीपिंग अल्बाइनोज, रेजिंग देम. तो सर कैसा था वो, प्लीज़ थोड़ा आप शेयर करिए. एक्सपीरियंस तो सेम था जैसे बाकी फिश का रहता, बट थोड़ा चैलेंजेस जी. है अल्बाइनो ब्रीड करने में एंड उसको एक सेलेबल साइज तक ग्रो करने में थोड़ा चैलेंज है. जी जी. एंड वहाँ पे चैलेंज खत्म नहीं तो थोड़ा आगे जाके भी जो मेरे से रेजर लोग लेके जाते हैं, हाँ उनको भी कभी कभी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. नॉट अ इजी टास्क, जी. बट अभी ऐसा हो गया कि एक साल में इतना एक्सपीरियंस आ गया है मुझे भी एंड जो मेरे से परचेस करते हैं उनको भी, तो काफी कॉन्फिडेंस आ गया है. जी जी एंड अभी वो डर फैक्टर कम हो गया है जी. अल्बाइनो से. एंड जो एक वो कंसेप्ट था ना हाँ. कि अल्बाइनो सरवाइव नहीं करते, वो सब अभी थोड़ा कम हो गया है. ओके ओके ओके. तो फिर भी सर आपने मतलब आई थिंक लास्ट जैन से आपने स्टार्ट किया था शायद. यस नवंबर या दिसंबर में आपने पहल लिया था और जैन से आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था. हाँ. तो सर स्टार्टिंग में मतलब आप भी नो डाउट आप इतने सालों से डिस्कस में है, लेकिन अल्बाइनो आपके लिए भी नया था तभी चैलेंजिंग था. तो आपने क्या ऑब्स्टेकल्स फेस किए थे स्टार्टिंग में? वैसे तो एग्जैक्ट अभी 1 ईयर हो गया है जी. अभी भी प्रॉब्लम्स आते हैं. Okay. अभी भी ऐसा नहीं है कि हर एक लॉट परफेक्ट निकलता है या हर एक बच्चे एकदम अच्छे निकलते हैं. उसमें ग्रेडिंग करना पड़ता है, सॉर्टिंग करना पड़ता है. ओनली द बेस्ट पीस सेलेक्ट करके उसको फिर आगे मैं सेल करता हूँ. जी जी. तो प्रॉब्लम्स अभी भी है, लेकिन ऐसा हो गया है कि पहले एकदम स्क्रैच से चालू किया था हाँ हाँ. एंड अभी ऑलमोस्ट अभी हो जाता है. मतलब अभी आई मैनेज. ओके तो प्रॉब्लम्स एज सच क्या है ना, अल्बाइनो डार्क नहीं होते. ओके. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अल्बाइनो को पेपरिंग नहीं आता है. वो स्ट्रेस में जाते तो डार्क नहीं होते. जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तभी वो सिम्टम्स शो नहीं करते. तो उनको देख के मतलब फिजिकल एनालिसिस करके ट्रीट करना या ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है. ओके ओके ओके. तो आपको बहुत ही बारीक से देखना पड़ेगा कि उनका मूवमेंट कैसा है, फिश खाना खा रहा है कि नहीं, या कोई कॉर्नर में जाके बैठा है या कोई छुप के बैठा है. तो उससे आप अभी अंदाजा हो गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है. ओके. बट वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि वो कभी डार्क नहीं होते. Okay. हम बोलते हैं ना, डिस्कस अपने को चिल्ला चिल्ला के बताता है मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, ही नीड्स सम अटेंशन. अल्बाइनो में वो केस नहीं है. अल्बाइनो में तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि फिश मर गया. हाँ. कभी कभी हो जाता है मॉर्टेलिटी होने के बाद भी नहीं समझते कि मच्छी क्यों मरा, क्या रीजन था. बट धीरे धीरे फिर और ऑब्जर्व करना चालू किया. फिर मेरे को समझा कि हाँ ये इनिशियल सिम्टम है, फिश छुप के बैठा है, हाँ. खाना नहीं खा रहा है. फिर उसको जितना जल्दी आप ऑब्जर्व करके समझ जाओगे आप बचा सकते हो. Okay. एंड एक और है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बिल्कुल बिल्कुल. तो पहले तो उसको कुछ ऐसा आप करो ही मत कि वो बीमार पड़े या अमोनिया स्पाइक हो. ओके. थोड़ा कम फीडिंग डालो. बाकी फिश के कंपैरिजन में अमोनिया को अल्बाइनो को थोड़ा कम फीड डालेंगे ना, ओके. तो अमोनिया का चांसेस कम हो जाता है. ओके. मच्छी थोड़ा सा स्लो ग्रो करेगा हाँ. बट हेल्दी ग्रो करेगा. ओके सर, मेरा वही डाउट है. मतलब जैसे आपने बताया बाकी के फिश थोड़े बीमार हुए, डार्क होते हैं, वो फिन्स क्लैम करते हैं, तो इसमें कुछ भी साइन नहीं दिखाते. क्लैम्स मतलब अभी मेरे केस में तो ऐसा है कि 0 सिम्टम्स. ओके ओके.
फिन्स भी क्लैम नहीं है, हाँ फिश का फिन्स भी एकदम एग्जैक्ट स्टेट है, जी 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 फिश एकदम प्रॉपर हेल्दी है। रात को फीडिंग डाला बहुत अच्छा था, हाँ सुबह देखा तो वो या तो नीचे फ्लैट पड़ा है या तो सरफेस पे फ्लैट पड़ा है। जी तो बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट हुआ समझने के लिए, हाँ एंड अभी अभी जाके ऐसा हो गया है कि समझ जाता हूँ कि हाँ ये मच्छी ने खाना नहीं खाया तो कुछ तो गड़बड़ है। एंड क्या है ना, बाकी स्टेन्स हो गए, ब्लू डायमंड हो गया, मैं ब्लू डायमंड भी करता हूँ, टर्कोइज हो गए या इरप्शन लेपर्ड, जो भी अदर देन अल्बाइनो जीन्स, जी जी क्योंकि अल्बाइनो में कोई भी हो, चेकर बोर्ड, रेड, Red, okay. प्लेटिनम, कोई Yellow, भी डार्क हाँ। नहीं होगा, तो सबका प्रॉब्लम सेम ही है। ओके ओके मैं ओवरऑल अल्बाइनो की बात कर रहा हूँ। तो बाकी फिश में ना आपको तुरंत समझ जाएगा, या आपने किसी पानी में हाइपो नहीं डाला हाँ। तो तुरंत डार्क हो जाएगा, या फिर कभी कभी अमोनिया हो गया तो तुरंत वो साइड में जाके डार्क होएगा या हाँ। फिर अलग सिम्टम शो करेगा। तो अल्बाइनो में सिर्फ ये एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है जी जी कि जी सिम्टम्स आपको मतलब बहुत ही फाइन ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। सो मेन की है आपको डेली उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना ही है डेली ऑब्जर्व करना है, एंड एक सर्टन साइज के बाद आफ्टर 2.5 इंच आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, जस्ट ओनली अप टू 2 इंच। वो जो भी जो डिफिकल्ट स्टेज है ना, वो बोलते हैं ना 2-2.5 इंच तक ही रहता है। एक बार जी, मच्छी जी। 2-2.5 इंच हो गया तो आगे का इट इज लाइक जस्ट अदर एनी अदर फिश, तो वो आराम से ग्रो करेगा। जी विनिल सर, लेकिन मैंने मतलब एज कम्पेयर टू अदर डिस्कस ट्रेंड्स, इनका ग्रोथ स्लो होता है या कंपेरेटिवली सेम ही है? नहीं, ऐसा स्लो तो मुझे नहीं लगा स्लो होता है, ओके सिमिलर ही ग्रोथ है। ओके लेकिन क्या होता है ना, मैं थोड़ा डर के मारे थोड़ा कम फीडिंग डालता हूँ। जी 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 आप मैं खुद ही उनको ओवर फीडिंग नहीं करता हूँ, जी जी क्योंकि ब्लोटिंग का भी बहुत इश्यू जी, होता जी, जी। है प्लैटिनम्स को। तो कभी अगर ज्यादा फूड हो गया तो फिर वो स्टमक ब्लोट होके मर जाता है कोई जी, पीस। जी। तो मैं उसकी वजह से थोड़ा कम डालता हूँ। ज्यादा क्या आएगा, 1 महीने का मच्छी 1.5 महीने में ग्रो करेगा, जी सर 1 साल का मच्छी 1.25 साल में ग्रो करेगा। जी जी तो उतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं ब्रूड स्टॉक भी रेडी कर रहा हूँ, हाँ तो दीज आर 8 months old, ओके समवेयर अराउंड 8 to 9 months एंड 3.5-4 इंच है। तो मेरे हिसाब से अच्छा साइज हो रहा है उनका, जी 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 बहुत ही कम ग्रोथ भी नहीं है एंड बहुत फास्ट भी नहीं है, जैसा टर्कोइज वगैरह बहुत फास्ट ग्रो करता हाँ, है हाँ। उतना ग्रोथ भी नहीं है, एक एवरेज ग्रोथ आप पकड़ के चलो। नहीं इवन सर, आपने मुझे लास्ट मंथ दिया है अल्बाइनोस, तो काफ़ी, और मैंने मतलब नो डाउट मैं हर चीज़ में आपको परेशान करता हूँ, लेकिन आपका जो सिस्टम रूटीन फॉलो करता हूँ सर, उसकी वजह से काफ़ी सक्सेस मिल रहा है, काफ़ी आई मीन काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है सर उसमें। तो मैं वो वीडियो, उसका अपडेट वीडियो डालने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन सर मैं अभी सभी व्यूअर्स को एक बात मतलब आपका सक्सेस का एक राज सबको ओपन करना चाहूँगा कि विनिल भाई इतने डिसिप्लिन्ड है, इतना रूटीन फॉलो करते हैं। आपको सभी को पता है कि हमारी मीट महीने में 1-2 बार तो होती है, लेकिन विनिल भाई बेबीज को फीड करना है, इसके लिए कभी मतलब हार्डली 2-3 महीने में एक बार मिलते हैं हम लोग को, लेकिन ही इज सो डेडिकेटेड टू हिज हॉबी एंड फिश कीपिंग, नॉट फॉर बिजनेस बट एज अ हॉबी के लिए आपका डेडिकेशन सर, हैट्स ऑफ सर। नहीं निरंजन, उसमें भी एक रीजन है, हाँ सर क्योंकि सीजन्स रहते हैं ब्रीडिंग के। ओके तो जैसे बारिश में ज्यादा ब्रीड होता है, हाँ उसके बाद अक्टूबर में ज्यादा ब्रीड हुआ नहीं, ओके एंड उसके बाद नवंबर से ब्रीडिंग चालू हो गया। हाँ अभी ये फरवरी तक ब्रीड होएगा, फिर शायद गर्मी में थोड़ा कम ब्रीड होएगा। ओके ओके तो क्या होता है ना कि जब बेबीज रहते हैं उनको 8 to 10 टाइम्स फीड करना पड़ता है, प्लस Brine उनको shrimp, हाँ। 2 से 3 बार साइफनिंग रहता है, प्लस वो ब्राइन श्रिम्प दिन में 3 बार अलग अलग टाइम पे हैचिंग लगाना पड़ता जी है, जी जी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो क्या होता है ना कि अगर आप किधर 2-4 घंटे के लिए बाहर गए तो आपका रूटीन खराब हो जाएगा। हाँ जी आपका रूटीन मतलब बेबीज का रूटीन। जी 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 एंड वो अगर 1-2 लॉट की बात है ना, 1-2 क्या, मैं वैसे तो करता ही नहीं हूँ, बट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एवरीडे सुबह 8 बजे फीड डालते तो एवरीडे 8 बजे ही फीड करना है। ओके साइफन अगर डेली 7 बजे करते हो तो 7 बजे ही करना है, क्योंकि वो डिसिप्लिन आपको एंड आपके फिश का वो रिदम मैच हो जाता है, जी जी एंड धीरे धीरे वो आपको है ना आपके रिजल्ट्स में दिखाई देगा। जी जी जो आप जैसे ग्रो करते हो ना फिश, तो आपका फिश कम स्ट्रेस में रहेगा आफ्टर जी। साइफन। फीडिंग भी आप देखेंगे, अगर आप एवरी 3 आवर्स में फीड कर रहे हो डेली, हाँ जैसे 9 o'clock इन द मॉर्निंग, 12 noon एंड 3 PM,
तो मच्छी है ना वही टाइम पे बहुत अच्छा फीडिंग करेगा। ओके। लेकिन वो टाइम आप मिला दो, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 1 बजे, तो आप देखो फिश का रिदम नहीं रहेगा ना, फिश उतना अच्छे से नहीं खाएगा। जी जी सर। एंड वही चीज मैं फॉलो करता हूँ। एंड रही बात एडल्ट्स की, जब हाँ। बेबीज नहीं है उसके बाद की बात करता हूँ, मैं सिर्फ दिन में 2 बार फीड करता हूँ, ओके। एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, और दिन में 1 टाइम साइपर। तो जब ब्रीडिंग नहीं करता हूँ मैं, हाँ, हाँ। तो फिर मैं टाइम दे सकता हूँ, जी, मैं जी। बाहर भी जाता हूँ, घूमने फिरने भी जाता हूँ। ये जब बेबीज रहता है ना, तो माई प्रायोरिटीज ओनली डिस्कस। जी, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ सर, इवन एक फीडिंग भी बेबीज का स्किप हुआ तो आप मन में एकदम बेचैन हो जाते हैं सर। हमेशा मैंने नोट किया वो सर। बैक ऑफ द माइंड अगर मैं किधर जाऊँ भी ना, हाँ तो बैक ऑफ द माइंड यही चालू रहता है कि 4 बजे का फीडिंग है, 4 बजे का फीडिंग है, तो कम बिफोर 4 PM घर पे वाला 4 बजे आना ही है। जी जी। मतलब वो 2 घंटे का विंडो है, क्योंकि एवरी 2 आवर्स मेरा फीड होता है। ओके ओके। तो 2 घंटे में किधर गया तो मैं 2 घंटे के अंदर घर पे पहुंचूंगा, उतना ही जी। टाइम निकाल सकता हूँ। जी सर। अगर आप बोलेंगे किधर दूर जाना है जिधर 6 घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा, तो मैं मना कर देता हूँ जी, जी। सीधा, फिर मैं नहीं आता हूँ। और क्या है ना, ये आप पे डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। जी जी। तो अगर पाल रहे हो तो फिर उनको भी ऐसे ही करो कि वो आप पे डिपेंडेंट है। जी जी। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि हम फैमिली को बोल दे किसी को फीडिंग करो, ये करो, लेकिन क्या होता है ना, बेबीज का जो रेशियो है फीडिंग का, हाँ, हाँ, वो थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जी जी। वो एग्जैक्ट उतना ही जाना चाहिए। ज्यादा फीड हो गया तो ब्लोटिंग हो जाएगा, अमोनिया स्पाइक होएगा, पूरा का पूरा आपका लॉट डेड हो सकता है, या कम फीडिंग करेंगे तो वो ग्रोथ में इफेक्ट होएगा। तो एकदम परफेक्ट डाइट एंड परफेक्ट बैलेंस क्वांटिटी में फीड होना बहुत जरूरी है। जी। मतलब टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है वो। टाइमिंग मैं बहुत, मतलब टाइमिंग मेरा फिक्स रहता है। जी जी जी। तो टाइमिंग का मैं फॉलो करता हूँ, बाकी लोग का आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मुझे उसमें थोड़ा बेटर रिजल्ट दिखाई दिया। मेरे पास और एक छोटा सवाल है। अभी रिसेंटली हमारी बात हुई थी, तो ग्रुप पे ही चैट चालू था, तो आपने बताया था कि आपसे पहले काफ़ी जन ने लेजेंड्स ने अल्बानो ब्रीड किए थे। हाँ लेकिन सर एक मैं भी बात नोट कर रहा हूँ, जब से आपने ब्रीड किया, मतलब जो हम को ब्रीडर्स है, को रेजर्स है, हमारे फेलो ब्रीडर्स है, उनको आपकी वजह से कॉन्फिडेंस मिला कि विनील भाई कर सकते हैं, और आपका गाइडेंस हमेशा रहता ही है सर। तो सर आप अभी का मार्केट, नो पहले का मार्केट, बिफोर यू ब्रीड अल्बाइनो, करंट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट रिगार्डिंग अल्बाइनोज, आप क्या देखते हैं सर? क्योंकि काफ़ी अभी जब से आपने ब्रीड किया मार्केट में इतना ट्रेंडिंग है। मैं आपके, आई एम नॉट बूस्टिंग सर, इन आई थिंक मोर देन 50-60% मार्केट में आपके ही अल्बाइनोज घूम रहे सर। नहीं अल्बाइनो नहीं, प्लैटिनम यू कैन से, अल्बाइनोस तो काफी है। सॉरी अल्बाइनो प्लैटिनम, बट मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैं ना प्लैटिनम्स में बहुत मेहनत करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, ओके। एंड प्लैटिनम्स में बहुत कम मेरे को क्वांटिटी आता है। जैसे अगर आप नॉर्मल मच्छी करेंगे तो 200 में से आप 80% मच्छी आप हेल्दीली ग्रो कर सकते हो। अराउंड 200 पीस है तो 150, 160, 180 आप अच्छे से ग्रूम कर सकते हो 10% वेस्टेज निकाल के। ओके। अल्बाइनो में वैसा नहीं, अल्बाइनो में अराउंड 40 to 50% वेस्टेज है। ओके। वेस्टेज इसका मतलब ये नहीं कि कोई मच्छी सिर्फ डिफेक्टिव है, जिनका शेप अच्छा नहीं है, किसी का गिल्स का प्रॉब्लम रहता है, किसी का ग्रोथ स्लो रहता है ग्रोथ, ओके। तो वो सब भी वेस्टेज में आता है। एंड आई सी टू इट कि अगर मैं प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ किसी फिश पे, हाँ, तो सिर्फ बेस्ट मच्छी ही जाना चाहिए बाहर। ओके। तो उस हिसाब से क्या होता है ना, आपका एक तो क्वांटिटी बहुत कम हाथ में आता है, प्लस अल्बाइनो इटसेल्फ ब्रीडिंग करना इज बहुत बड़ा चैलेंज। जी जी। मतलब मैं करता हूँ तो भी मेरा एवरी लॉट इज नॉट सक्सेसफुल। ओके ओके। कभी पूरा का पूरा बैच फेल हो जाता है, कभी पूरा का पूरा लॉट नहीं सरवाइव करता है, और कभी कोई लॉट सरवाइव कर भी लिया तो एंड में बहुत 20-30% ही बच्चे ग्रो कर पाते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, एंड इसीलिए उसका रेट थोड़ा हायर साइड पे है, प्रीमियम साइड पे रखा है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे रेगुलर वैरायटी एंड अल्बाइनो में, तो ऑब्वियसली अल्बाइनो कम सेल होता है, काफी कम सेल होता है, रेगुलर वैरायटी ज्यादा सेल होते हैं। बट ओवरऑल मार्केट का साइकिल है, अभी थोड़ा मार्केट स्लो चल रहा है काफी, कुछ महीनों से बहुत जन का कॉल आ रहा है कि डिस्कस मार्केट बहुत स्लो चल रहा है। बट जो लोग डिस्कस को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, अभी मैं तो ऑलमोस्ट 10-12 साल से हॉबी में हूँ, तो आई हैव सीन कि डिमांड बूम होता है, फिर वो वापस से डाउन जाता है,
वापस से बूम होता है। तो ये एक प्रोडक्ट साइकिल या एक बिजनेस साइकिल पकड़ के चलो ओके। कि नॉट ऑल द इयर्स आर गुड एंड नॉट ऑल इयर्स आर वेरी बैड। तो मतलब- ये सीजन ऐसे है कि सिर्फ ये अपना फिश इंडस्ट्री नहीं बट Okay. ओवरऑल मार्केट में ही बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके ओके ओके। तो ये टाइम है, कुछ टाइम के लिए रहेगा। जो सरवाइव करेगा वो सरवाइव कर लेता है, जो नहीं कर पाता है वो शट डाउन कर लेता है। मतलब एक फेज रहता है, सही फेज रहता है एंड स्केल अप एंड स्केल डाउन आप उस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर स्केल अप किया तो आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। Okay. तो अगर आपका सेल ज्यादा नहीं है तो उतना ही प्रोड्यूस करो जितना आप बेच पाओ, जी। या फिर आपका थोड़ा स्केल डाउन कर दो आपका बिजनेस ताकि आपका एक्सपेंस कम हो जाए। जी जी जी। एंड बहुत जन का ऐसा होता है कि सेल तो नहीं कर, प्रोडक्शन कर पाते हैं, ओके ब्रीड हो जाता है, स्टॉकिंग भी वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ। उतना सेल नहीं होता है। ओके फिर ओके। सेल नहीं होता तो मार्केट का एक नेचर है डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो रेट बढ़ेगा, जी जी। एंड सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो फिर रेट गिरेगा। तो वो भी एक चीज है। अभी ऐसा है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, हाँ। डिमांड बहुत कम है, तो रेट कम है। तो मुझे याद है सर, आप हमेशा कहते हैं कि ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, रेसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सेलिंग कोई भी इंडस्ट्री में जी जी। आप प्रोडक्ट बना लेंगे, आप प्रोडक्ट को टॉप क्वालिटी बना लेंगे, लेकिन अगर आप बेच नहीं सकते प्रोडक्ट तो आप प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। जी जी सर। तो सबको अपना पोटेंशियल पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम कितना सेल कर सकते हो। देखो, बिजनेस सिर्फ डिस्कस का नहीं, कोई भी बिजनेस, मैंने बहुत सारा स्टार्टअप्स भी किया है। जी सर। मेरा बाकी स्टार्टअप भी फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, कुछ पैंडेमिक से प्रॉब्लम हुआ, कोई मेरा बिजनेस पार्टनर की वजह से प्रॉब्लम हुआ, बट ओवरऑल ये कहना है कि जब तक आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते ना, हाँ। तब तक आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जी जी सर। अभी ट्रेंड ऐसा है ना कि मैंने 100 मच्छी बेच दिया, हाँ। मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ, तो इंटू 10 करेंगे तो प्रॉफिट इंटू 10 हो जाएगा, बट वैसा नहीं होता है। आप 100 मच्छी बेच रहे हो क्योंकि आपका पोटेंशियल 100 मच्छी बेचने का है। बराबर। जब आप 1000 मच्छी प्रोड्यूस करेंगे तो आपका पोटेंशियल है 1000 मच्छी बेचने का, तो ही करो। जी जी। अगर पोटेंशियल नहीं है 1000 बेचने का और आपने इसे होल्डिंग किया तो 1000 मच्छी का कॉस्ट आपको ऐड हो रहा है एवरी मंथ। जी जी। एंड फिर एक ओवर टाइम क्या होता है ना कि आप ज्यादा टाइम भी होल्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, वही मच्छी आधे रेट में बेचेंगे, कम रेट में बेचेंगे, कॉम्प्रोमाइज, इन शॉर्ट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर एफर्ट्स। एंड वो ही हो रहा है, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड काफी कम है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बैलेंस आउट होने के लिए। एंड जब ये बैलेंस हो जाएगा, एंड ये सिर्फ ये अपना फिश इंडस्ट्री में नहीं, सब इंडस्ट्री में होता है। ओके ओके। सब इंडस्ट्री, कोई भी आप प्रोडक्ट पकड़ लो, मैन्युफैक्चरिंग पकड़ लो, सर्विस भी पकड़ लो, मतलब कोई थोड़ा 2-4 सालों में एक बार आता ही है। आता ही है। मतलब मेरे हिसाब से 4 साल में एक बार, जैसे लीप ईयर आता है 4 साल में एक बार, वैसा ये बिजनेस भी थोड़ा ठंडा हो जाता है 4 साल में। एंड और भी फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, हाँ। तो बहुत जन थोड़ा स्पेंडिंग कम करते हैं, या जी, फिर जी। अभी वॉर चालू था, हाँ। इकोनॉमी, मतलब वो ग्लोबल क्राइसिस है, ओके तो ओके। उसके वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो विनील सर, एक और सवाल था मेरा। मैं इतना सालों से आपका देख रहा हूँ कि आप खुद बूट स्टॉक रेस करते थे हमेशा, वो आप एक ब्रीडिंग साइज तक आप खुद ही बेबीज रेस करते थे, और सिलेक्टिव बेबीज आप बूट स्टॉक के लिए लेते हाँ। थे। इन सब में अभी रिसेंट टाइम्स में देखो आप डायरेक्ट ब्रीडिंग साइज या ऑलमोस्ट रेडी टू ब्रीड, मतलब विद इन 6 मंथ दे आर रेडी टू ब्रीड। तो वो सर कॉन्सेप्ट आपने, वो स्ट्रेटेजी आपने क्यों आज ये यूज करे आज कल? दो रीजन है निरंजन भाई, 2 रीजन। ओके सर। फर्स्ट रीजन मैं बताता हूँ कि ट्रेंड चेंज होते रहता है, ओके। एवरी ईयर ट्रेंड चेंज होता है। अभी सॉलिड्स का ट्रेंड है, फिर पैटर्न में स्ट्राइप्स का ट्रेंड आएगा, फिर अगले साल स्पॉटेड का ट्रेंड आएगा। अच्छा, मतलब हाँ। स्ट्रेन चेंज हुआ, मार्केट का चेंज, मार्केट का डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। तो Okay. सपोज ये साल सॉलिड का सर ट्रेंड सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये स्ट्रेन मतलब वो चेंज क्यों होता है ऐसे मार्केट का स्ट्रेंथ? मतलब अभी आज इरप्शन डिमांड में, अगले साल चेकर बोर्ड डिमांड में, अगले साल
ब्लू डायमंड या रेड्स डिमांड में, वैसा क्यों है मतलब? सब सोशल मीडिया का कमाल है। ओके सोशल मीडिया पे जो मच्छी हाईलाइट होता है काफी टाइम तक, ओके ओके। जैसे अभी कुछ कंपटीशन हो गया, हाँ कंपटीशन में ग्रैंड चैंपियन एंड ऑल द टॉप अवार्ड Winners. विनर्स आर पैटर्न, ओके तो सब लोग पैटर्न के पीछे भागेंगे। ओके ओके। अगर कोई साल ऐसा हो गया कि सॉलिड को ग्रैंड चैंपियन मिल गया, हाँ तो फिर सब सॉलिड के पीछे। एक एग्जांपल ले रहा जी, जी, जी। हूँ, और भी हो सकता है कोई इन्फ्लुएंसर रहता है, जैसे आप डिस्कस निंजा एक इन्फ्लुएंसर है, तो आपके चैनल पे अगर सब लोग सॉलिड सॉलिड देख रहे हैं, हाँ। जैसे मैं अभी अल्बाइनो रख रहा हूँ, तो सब लोग को लग रहा है अल्बाइनो बहुत डिमांड में जी, जी। हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर आउटडेटेड हो जाए, यू नेवर नो, ओके ओके चेंज होके इसमें पैंथर एरप्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके। तो मैं अगर अल्बाइनो को रेज करूंगा, जैसे अभी तो 1.5 साल लगता है कोई भी मच्छी मैचर है, तो जब तक बड़ा हो जाएगा वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा, जी जी सर। ऑलरेडी आउटडेटेड हो जाएगा, तो हाँ। फिर टाइम भी वेस्ट नहीं बोलूंगा, बट अगर आप ट्रेंड कैच नहीं करेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते, फिर वही आप एवरेज ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और 1-1.5 साल टाइम भी अपना ब्लॉक टाइम वेस्ट होता है, टैंक ब्लॉक होता है, ओके तो उससे अच्छा मैं क्या सोचता हूँ कि नाउ आई नो कि 6 महीने में ब्रीडिंग सीजन आने वाला है, हाँ एंड 6 महीने का फोरकास्ट कर सकते हो ओके कि हाँ अभी 1-1.5 साल सॉलिड चल रहा था, तो अभी पैटर्न आने वाला है, जी जी तो पैटर्न का कुछ स्टॉकिंग कर लिया अराउंड 3 to 4 इंच में, तो वो 6 महीने में मैच्योरिटी के लिए आ जाएगा। बराबर। एक तो ये सेकेंड रीजन है, हाँ। एंड जेनेटिक्स पे आप है ना ज्यादा फोकस, मतलब मैं अगर परचेस कर रहा हूँ हाँ। तो आई सी टू इट कि कौन सा बेस्ट मार्केट में मिल रहा है, Okay. वेदर इट भी इम्पोर्टेड लोकल फर्क नहीं पड़ता, जो बेस्ट रहेगा वो मैं कितना भी प्रीमियम देके खरीद सकता हूँ, जी जी सर। क्योंकि मेरे को ब्रीड करना है। जी तो ये 2 रीजन है, एक तो ट्रेंड चेंज की वजह से, एंड सेकेंडली कि अपने को क्वालिटी अपने हिसाब से सेलेक्ट करने मिलता है आफ्टर 3 to 4 जी। इंच। विनील भाई, मैं आपके पीछे जो टॉप वाला टैंक है उसमें अल्बाइनो अभी अराउंड 3.5 to 4 इंचेस आ गए, हाँ, तो सर ये आपका नेक्स्ट ईयर का बूट स्टॉक के हिसाब से रखा है या मतलब क्या है सर ये? ये एक्चुअली अभी तक सेलिंग के लिए था, ओके। बट क्या होता है ना, जैसे जैसे फिश का साइज बढ़ता है ना, हाँ तो उसका रेट भी काफी हाई हो जाता है, जी 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 एंड फिर हॉबिस्ट लोग ज्यादा हाई रेट प्रेफर नहीं करते, जी तो नाउ अभी इतना बड़ा हो ही गया, तो और 6 महीने में तो ब्रीड भी हो जाएगा, जी बिल्कुल। तो फिर अभी उसको मैं एज अ ब्रीडिंग यूज कर लूंगा, ओके 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 क्योंकि अभी सेल करने जाओ तो बायर शायद इतना प्रीमियम पे नहीं करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स भी आ रहे हैं हाँ। जो सेम इक्वली रेट में मिलता है, तो फिर लोग क्या सोचते हैं छोटा मच्छी लेंगे, अगर लोकल ले रहे तो छोटा लेंगे, हाँ, हाँ। बड़ा लेना है तो फिर डायरेक्ट इंपोर्टेड लेना है, जी तो उसलिए अभी वो सेल नहीं करूंगा, इसको अभी ब्रीडिंग के लिए रखूंगा, और ब्रीड अच्छा हो जाएगा, जी जी एंड इसमें मेरे इंडियन लाइन भी है हाँ एंड मैंने स्मॉल साइज में इंपोर्टेड भी लिए थे, जी जी सर। वो भी ग्रो कर रहा हूँ साथ में, हाँ। लेकिन अभी मैं खुद पहचान नहीं पा रहा हूँ उसमें इंपोर्टेड कौन सा और इंडियन कौन सा, सब सेम लग रहा है, एंड ये जो 2 रेड पीस है ना, हाँ दोज आर डेफिनेटली इंपोर्टेड, बट वो अभी रेड का ग्रोथ उतना नहीं हुआ, हाँ। बट दिस प्लैटिनम्स 6 महीने में कंफर्म ब्रीड हो जाएगा, जी। ये तो गारंटी है मेरा, अपना इधर है। और सर मैं काफी बेबीज देखा हूँ आपके, ऑलमोस्ट 5-6 टैंक में बेबीज भगे, हाँ, तो सर बेबीज आप क्या साइज में स्टार्ट करते हैं सेलिंग के लिए? देखो एज पर रिक्वायरमेंट ना, मैं थंबनेल 1 इंच से थंबनेल और 1 इंच साइज सेल करता हूँ। ओके अभी क्या होता है ना, अल्बाइनोस वैसे भी थोड़ा मैं प्रीमियम चार्ज करता हूँ, हाँ तो लोग है ना ज्यादा बड़ा साइज प्रेफर नहीं करते होलसेल के लिए, बराबर तो जितना छोटा हो सके उनको उतना कॉस्ट बचेगा, बिल्कुल। तो थंबनेल से मैं स्टार्ट कर देता हूँ सेल करना, लेकिन मैं सिर्फ प्री बुकिंग लेता हूँ, ओके क्योंकि मैं ब्रीड करके होल्ड नहीं करता हूँ, जी 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 क्योंकि टैंक्स का भी कमी है, तो अगर मेरा ऑर्डर है, मेरे पास उतना रिक्वायरमेंट है, तो ही मैं ब्रीड करूंगा, ओके और अगर नहीं है तो मैं स्टॉप कर दूंगा, पैर को साइड में रख के रेस्ट दे दूंगा, जितना है उतना मैं फिर ग्रूम करूंगा। एंड So- क्या, हाँ, सॉरी सर, सो थंबनेल टू 1 इंच होलसेल में मिल सकता है, लेकिन हाँ। अबाउट 2 इंच या 3 इंच आप रिटेल में भी सेल कर सकते हैं सर? अबाउट 2 इंच जो मेरे होलसेलर्स है ओके जो रेस करते हैं, ओके ओके मैं उनका कांटेक्ट शेयर करता हूँ, Sure, क्योंकि sure, मेरे sure. पास 2 इंच एंड अबाउट ज्यादा स्टॉक अवेलेबल नहीं रहता है, जी 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 तो क्या होता है, मैं तो 1 इंच में मैक्स टू मैक्स 1.25 इंच 1.5 इंच में सेल हो जाता है स्टॉक, जी 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 तो क्या है ना, मैं मेरे से वो होलसेल में ले रहे हैं, बट उनका अगर आपको चाहिए रहेगा स्टॉक, तो मैं आपको उनका कॉन्टेक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, Definitely, क्योंकि definitely.
कुछ लोग हैं जो रेगुलरली खरीदते हैं मेरे से, जी जी जी। एंड उनके पास रेगुलरली अवेलेबल रहता है 2-2.5 इंच साइज, तो आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी बात पे एक छोटा सवाल था कि अल्बाइनो जो प्लैटिनम से अभी, सो मोस्टली आपका क्लाइंटल रेजर से या ऑफिस में इतना मतलब इंटरेस्ट ले गया अल्बाइनो प्लैटिनम्स में? हॉबिस्ट का इंक्वायरी आता है मेरे को, जी जी बट मैं उनको दे नहीं पाता क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट 10 पीस 12 पीस का जी, रहता है, जी। तो मैं रिटेल नहीं करता हूँ, एंड स्मॉल साइज में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं। सो अगर तो- कोई रिटेलर के लिए आप उनका आपके रेजर्स का नंबर शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं रेजर्स का नंबर शेयर कर दूंगा, या जिनके पास अवेलेबल है जी। प्लैटिनम मेरा लाइन, उनका मैं नंबर शेयर कर दूंगा। एंड क्या होता है ना, होलसेलर्स भी कभी कभी ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेते हैं, हाँ तो होलसेल के लिए भी मैंने मिनिमम 50 पीस का रखा है। जी जी जी, मिनिमम 50 पीस तो लेना ही है फॉर होलसेल। बिल्कुल बिल्कुल। थंबनेल साइज से स्टार्ट होता है, एंड हाँ, जैसे जैसे क्वांटिटी, जैसे आपको 200 पीस चाहिए हाँ या फुल टैंक चाहिए, हाँ तो उस हिसाब से मैं आपको रेट मैं कोट करूंगा। आप मेरे को कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, मैं उस हिसाब से रेट कोट करूंगा, जी जी जी। बट मिनिमम 50 पीस है। एंड डिलीवरी पॉसिबल ऑल ओवर मेन सिटी जहाँ पे ट्रेन डायरेक्ट जाता है, जी जी जहाँ पे बस डायरेक्ट जाता है, उधर ही। क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे को कि ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन या बस अवेलेबल नहीं है, हाँ। तो पॉसिबल नहीं होता है। जी। तो मोस्टली मेजर सिटीज में तो चले जाएंगे सारे। सो थैंक यू वेरी मच मिनिल भाई, आपने टाइम देके, और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड डिस्कस निंजा पे वीडियो है सर। आप भले मतलब 6 महीने में हम लोग तो मिलते हैं, 2-3 महीने में 1-2 बार तो मिलते ही है, लेकिन वो अपना ऑडियंस को काफ़ी काफ़ी इंक्वायरी आती है, काफ़ी डिमांड रहता है कि विनिल भाई का वीडियो कभी आ गया। सो थैंक यू वेरी मच। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने टाइम दिया डिस्कस निंजा को। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम निंजा, एंड मेरे तरफ से भी थैंक यू कि आप सामने से हमेशा कांटेक्ट करते हो मेरे को, नहीं तो मैं तो बिजी रहता हूँ शेड्यूल में। एंड बहुत सारे लोग बोलते भी है कि फ्रीक्वेंटली आप वीडियोस बनाओ, लेकिन जी। देखो जो बेसिक जो अपना वीडियोस पे नॉलेज शेयरिंग का, जी। वो तो ऑलमोस्ट अपन ने कवर किया है। बिल्कुल सर, आपका And- डिसीजन ट्रीटमेंट तो सही एकदम बेस्ट चीज है सर। मैंने ब्रीडिंग के ऊपर भी बना दिया है, रेजिंग के ऊपर बना दिया है, ग्रूमिंग के ऊपर है, डिजीजेस के पीपी ऊपर है, ट्रीटमेंट है सर। मतलब बेसिक सब जी, कवर किया है। जी, जी। एंड आपके चैनल पे जी। बहुत सारे लेजेंड्स ने अपना अपना इनपुट दिया है, जी जी। तो आपका एक चैनल ही एनसाइक्लोपीडिया है। अभी और क्या बताना है, मतलब मैं खुद जो नया चीज सीखता हूँ, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं भी, जी। तो शेयर करूंगा डेफिनेटली, बट एज पर नाउ आई एम स्टिकिंग टू द बेसिक्स। जी, सर। बेसिक फॉलो करता हूँ मैं, एंड डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, एंड यही एक मेरा सक्सेस का राज है। एंड हाँ, बहुत सारे न्यू ब्रीडर्स एंड न्यू रेजर्स का फोकस है ना मनी पे रहता है, मनी पार्ट पे। हाँ सर। डिस्कस आप मनी के लिए मत करो, डिस्कस आप हॉबी के लिए करो, पहले सीख जाओ, एंड मनी विल बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हॉबी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब आप शौक से करेंगे ना, तो मनी पैसा आपको आ जाएगा, आप पैसे का चिंता मत करो। जब आप पैसे के लिए करेंगे ना, फिर आपका हॉबी खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताया बहुत आपने। सारे यंग ब्रीडर्स, यंग रेजर्स का मेरे को आता है कि विनील भाई लॉस हो गया, डिस्कस नहीं हो पा रहा है, मेरे को बेच के दो, ये दो, बेचने नहीं हो रहा है। बहुत सारा रीजन है, क्वालिटी इश्यूज रहता है, कभी कभी पोटेंशियल भी एक इम्पोर्टेंट है कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो लोगों से, हाँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कितना अच्छे से यूज करते हो आपका मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो भी मैटर करता है। तो बहुत जल्दी फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, जैसे अगर आपने लास्ट ईयर ही चालू किया है, हाँ। तो आपको भी टाइम लगेगा बिल्कुल, सीखने के लिए। एक बार सीख जाएंगे तो पैसा आते रहेगा। सही बोले सर। एंड अगर आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, तो फिर डोंट डू दिस हॉबी। जी। पैसे के लिए मत करो, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हॉबी और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकता है सर। नहीं, बिजनेस देखो, जो बिजनेस करता है वो भी एक हॉबिस्ट ही है। जी जी। उसको डिस्कस इतना पसंद है कि उसने उसको बिजनेस या प्रोफेशन बना लिया है। सही 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 लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डू इट फॉर हॉबी, मतलब आप डिस्कस के लिए करो, बी पैशनेट फॉर योर फिश। बिल्कुल बिल्कुल पैसे के लिए मत करो, पैसा आ जाएगा, पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा। सही बोले सर। फिश अच्छा रहेगा, पीपल सामने से आके लोग खरीद लेंगे। हाँ। बट आपका फिश अच्छा नहीं है, फिर आप उसको कितना भी बेचने जाओ नहीं बिकेगा वो, या फिर वो वैल्यू नहीं मिलेगा। हाँ, तो दैट्स व्हाई पहले एक हॉबिस्ट बनो, एक अच्छे हॉबिस्ट बनो। बिल्कुल। एंड वो अमेरिकन का 3 इडियट का डायलॉग है, जी। काबिल बनो, कामयाबी खुद आ जाएगी। सही सही बोले सर। तो वही चीज है सेम।
Thanks again. Thank See you, sir. thank See you, Mr. Vinil bhai. Ninja. Thank See you. you soon and Happy New Year. Same to you, sir. Bye bye. Bye.